हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिखा, साइकोलॉजी एजुकेटर एंड काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में और समझेंगे एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम एंजाइटी की साइकोलॉजी के बारे में। क्या परीक्षा से पहले आपका दिल तेज़ धड़कने लगता है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? यदि हाँ, तो आप ऐसे अकेले विद्यार्थी नहीं हैं। दुनिया भर के बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के समय ऐसा ही अनुभव करते हैं। एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम एंजाइटी एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हम परीक्षा को अपने भविष्य, अपनी असफलता और सफलता से जोड़ लेते हैं। जैसे यदि हम सोचते हैं कि अगर परीक्षा में मेरे अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा। इस थॉट के कारण हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो खतरे के संकेत महसूस करता है। साइकोलॉजी के अनुसार परीक्षा का डर कई कारणों से हो सकता है, जैसे फियर टू फेलियर, हमें फेल होने का डर होता है, हमारी पेरेंटल और सोशल एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, यदि हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, खुद के बारे में हम नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो जाऊंगी, परीक्षा के दौरान मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, सब मुझसे बेहतर हैं, मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ परीक्षा के समय गलती कर देती हूँ, अगर मेरे अच्छे अंक नहीं आए तो मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स मुझसे नाराज़ होंगे। ऐसे विचार तनाव एवं चिंता को और बढ़ा देते हैं और हम डर महसूस करते हैं। हमारा जो शरीर है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करने लगता है। हमारा ब्रेन एड्रिनल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमारा जो दिल है वो तेज़ धड़कने लगता है, हमें पसीना आने लगता है, बहुत बार हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारा जो ध्यान है वो भटकने लगता है, हमारा टेंशन लेवल कम हो जाता है। यही कारण है कि कई बार एग्ज़ाम के दौरान परीक्षा हॉल में हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और जब हम घर आते हैं तो हमें वापस से याद आ जाता है, या एग्ज़ाम से पहले जब हम घर पर होते हैं तो भी हमें याद होता है। एक प्रश्न अक्सर मन में आता है कि क्या स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस का लेवल है, स्ट्रेस का जो कम लेवल होता है वो हमें एक्टिव बनाता है, हमें मोटिवेट करता है कामों को करने के लिए। प्रॉब्लम हमें तब होती है जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है और वो हमारी थिंकिंग और हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तनाव को कम करने के लिए हम कुछ टिप्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के समय हम अपना टाइम मैनेजमेंट रख सकते हैं। जो भी हम पढ़ें उसका हम रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं। प्रॉपर नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेटर होती है, तो अगर हम प्रॉपर नींद लेंगे तो भी हम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि हम पॉजिटिव रहेंगे और खुद के बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, जैसे मैं नहीं कर सकता के स्थान पर यदि हम बोलें कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरी जितनी तैयारी है मेरा पेपर अच्छा जाएगा, तो हम परीक्षा में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और हम एग्ज़ाम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। याद रखिए, परीक्षा आपकी पूरी पहचान नहीं है, यह केवल आपके ज्ञान का एक छोटा सा मूल्यांकन होता है। असली सफलता केवल अच्छे अंक नहीं, बल्कि सीखना, प्रयास करना और लगातार आगे बढ़ना है। कमेंट करके बताइए, परीक्षा से पहले आपको सबसे ज़्यादा किस बात का डर लगता है? थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।